Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरा? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास हमने डायरेक्शन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, तो क्वेश्चन बना, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो रिवीजन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आज का टॉपिक शुरू करेंगे। जिसका हो जाएगा सॉल्व बताना है। पहले सबका कोऑर्डिनेट लिखो, फिर डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना है। किसी का आंसर आया? पहले देखो, मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना, वाई एक्सिस में, बाकी सब जीरो है।
और ये तुम्हारे एक्स एक्सिस में a, 0, 0, और ये जेड एक्सिस में 0, 0, a, और ये तुम्हारा क्या है जेड एक्स प्लेन में, तो y 0 होता है, और ये तुम्हारा वाई जेड प्लेन में x 0 है, और ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, अब बाकी निकालो। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एजी, पहले एजी वेक्टर लिखूं फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखूं। कितना है एजी वेक्टर? सर माइनस ए आई के प्लस ए जे के माइनस ए के। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, जी कितना है ए जे कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई माइनस प्लस ए के, तो ये कितना माइनस ए आई प्लस ए जे माइनस ए के। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा लिखेंगे। कॉस अल्फा क्या होता है आई क्या कोफिशिएंट बाय ए स्क्वायर, तो माइनस ए बाय रूट ओवर 3 है माइनस 1 बाय रूट 3। कॉस बीटा लिखो ऐसे ही, ठीक है, प्लस ए है ए बाय रूट ओवर 3 है तो 1 बाय रूट 3। कॉस गामा लिखो माइनस ए बाय रूट 3 है माइनस 1 बाय रूट 3। तो cos अल्फा में माइनस है कैसे हो? कॉस अल्फा में देखो इसका यहाँ पे क्या माइनस है ना, आई का कोफिशिएंट कितना है माइनस है, तो माइनस ए बाय उसका पूरा मैग्नीट्यूड। बीटा में प्लस ए बाय मैग्नीट्यूड, के में माइनस ए बाय मैग्नीट्यूड। यस सर, यस सर। नेक्स्ट निकालो सीई वेक्टर सी, बहुत इजी है तो हम निकाल चुके बहुत बार। सी क्या लिखेंगे सर ए आई कैप माइनस हाँ माइनस जे कैप माइनस ए जे कैप, उसका सी माइनस वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस सी। ई कहाँ पे यहाँ पे ए आई माइनस सी, सी कहाँ पे तुम्हारा यहाँ ए जे प्लस ए के, तो ए आई माइनस ए जे माइनस ए के। ठीक है, लास्ट वाला कर दो फिर आगे बढ़ेंगे। सर थर्ड क्वेश्चन क्या है? A vector magnitude 10 units and in the direction of BH. A vector magnitude 10 and direction of BH. आ गया आंसर? सर 10 into AI plus BJ by root over A square plus B square। बी स्क्वायर बीज नहीं, बी एच वेक्टर लिखो पहले, पोजीशन वेक्टर ऑफ एच माइनस ए पोजीशन आई कैप वेक्टर ऑफ ए जे कैप माइनस ए के कैप। पोजीशन वेक्टर एच कहाँ है यहाँ पे
ए आई प्लस ए जे माइनस बी कहाँ पे देखो माइनस के यहाँ पे माइनस के क्या, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर। अब हमको क्या चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए यस सर इंटू 10 मैग्नीट्यूड यस ए के बाय रूट ओवर ए 3 रूट है, क्यूब ठीक है। यस तो ए कट जाएगा, तो फिर 10 बाय रूट 3 आई प्लस जे माइनस के, ये है। देखो, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं, नया चीज कुछ पढ़ेंगे आज। तो आज जो पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपोनेंट। सर साइन लॉ नहीं होगा? क्या नो सर नो साइन लो पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, लास्ट में पढ़ेंगे। लामिस थ्योरम साइन लो एक साथ होता है। क्लियरली दिख रहा है ना? यस सर ओके। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या बोलते हैं, सपोज कोई वेक्टर मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो कोई वेक्टर है पी वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। उसका मतलब क्या है, ए क्या है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में उसका कितना पार्ट है, और बी क्या है तुम्हारा वाई डायरेक्शन में कितना पार्ट है। अगर इसको हम बनाएंगे एक्सिस में, ए आई मतलब क्या हो जाएगा ये, बी जे मतलब क्या हो जाएगा ये, यस सर ओके। अब जो पी वेक्टर है ये तुम्हारा हो जाएगा पी वेक्टर, ठीक है। अब हमको क्या दिया रहेगा, अब हम क्या किए, पहले ए आई प्लस बी जे था, उसके बाद हम पी वेक्टर बनाया। अगर उल्टा दिया रहेगा, पी वेक्टर दिया रहेगा, उसका कंपोनेंट निकाले। कंपोनेंट मतलब ऐसे समझो डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, ये का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में कितना है, और ये इसका मतलब क्या है, वाई डायरेक्शन में कितना है, उसको बोलते हैं कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे जो ए लिखेंगे, ए क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ पी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्स डायरेक्शन। बी क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ पी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको ही बोलेंगे कंपोनेंट, मतलब कोई वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना पार्ट है, वाई डायरेक्शन में कितना पार्ट है, उसको बोलते हैं कंपोनेंट। अब कैसे निकालते, देखो सपोज कोई वेक्टर दिया हुआ है, ऐसे मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, और यहाँ पे तुम्हें वेक्टर दिया हुआ है आर, ऐसे दिया हुआ है, और ये एंगल थीटा है। अगर इसे कंपोनेंट निकालना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये जो वेक्टर आर वेक्टर है, ऐसे बना होगा दो वेक्टर से ट्रायंगल हिसाब से, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है, देखो ये वाला वेक्टर, इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ। पर्पस क्या है, सपोज ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है, ठीक है। इस ट्रायंगल से देखो कॉस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखेंगे, देखो एक्स बाई पी ये हो जाएगा एक्स बाय पी, और एक्स बाय आर, सॉरी पी नहीं आर। तो एक्स कितना हो जाएगा, देखो आर कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा क्या सर वो लिखेंगे, आ देखो ये आर है ना, आर अच्छा लिखेंगे। ये सर तो पी एक्स बाई आर। तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, देखो परपेंडिकुलर बाय वाई बाय आर, तो वाई कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। अब इसको हम आर वेक्टर को क्या ले सकते हो, एक्स आई प्लस वाई जे। उसका मतलब ये हो गया तुम्हारा आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। तो एक्स जो आर वेक्टर हुआ, उसको हमने आई जे फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्मेट।
कंपोनेंट फॉर्मेट मतलब आई और जे का फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना। अब हमको क्या हुआ, कोई भी वेक्टर रहेगा स्पेस में कहीं पे रहेगा, उसको हमने आई और जे में एक्सप्रेस कर देंगे। अगर आई और जे में एक्सप्रेस करेंगे उससे फायदा क्या है, एडिशन करना फायदा है, सब्ट्रैक्शन करना फायदा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब तरीके देखो कैसे निकालेंगे, कुछ प्रोसेस है तुम्हें निकालने का। पहला चीज क्या करना है तुम्हें, कुछ चीजें और याद रखो। सपोज ये कोई ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये लेंथ ए होता है और ये थीटा होता है। ठीक है, अगर ये लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एल साइन थीटा। तो ऐसे याद रखो, जो साइड क्या है एंगल के साथ है विथ एंगल, तो वहां पे क्या हो जाता है कॉस होता है, जो परपेंडिकुलर है वो क्या है तुम्हारा साइन है। तो ऐसे करके याद रखो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हुआ ना, ये तुम्हारा आर था तो एंगल का साथ है, तो क्या यहाँ पे एक्स कितना हो गया तुम्हारा आर कॉस थीटा, तो ये परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा आर साइन थीटा, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, अब दोबारा वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो ऐसे याद रखो, अगर कोई लेंथ रहेगा ऐसे, एंगल का साथ वाला जो साइड रहेगा वो क्या रहेगा कॉस रहेगा, एंगल का परपेंडिकुलर जो सामने रहेगा वो क्या रहेगा साइन रहेगा। इससे फायदा क्या है देखो, सपोज कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, मान लो ये दे दिया 20 यूनिट्स है और ये एंगल 60 डिग्री है। अब क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक आएगा यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन में ऐसे करेंगे। अब इस वाला साइड लेंथ कितना हो जाएगा, ये एंगल का साथ है तो कितना हो जाएगा 20 cos 60, और ये वाला क्या हो जाएगा 20 sin 60। कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब इसको इस वेक्टर को लिखेंगे हम, अगर ये वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 20 cos 60 i प्लस 20 sin 60 j। तो 20 cos 60 का वैल्यू कितना हाफ आई प्लस 20 sin 60 कितना √3/2j, तो ये कितना हो जाएगा 10i प्लस 10√3j। इसको बोलते हम कंपोनेंट फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना। मतलब हमको क्या है, एक वेक्टर दिया हुआ है कोई भी मैग्नीट्यूड का और कुछ एंगल दिया हुआ है, उसको हमने कंपोनेंट फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल देता हूँ, देखो सपोज ऐसे दिया हुआ है, एक वेक्टर ऐसा है, ये 10 है और ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। अब देखो इसका दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक परपेंडिकुलर आएगा अब इधर एक इधर, बट इस वाले क्या हो जाएगा, ये वाला जो साइड लेंथ है ये एंगल का साथ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा टाइम sin 60, और ये क्या हो जाएगा 10 cos 60। अब इसका अगर कंपोनेंट लिखेंगे, अगर ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर को लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ, बी वेक्टर को लिखेंगे, क्या लिखोगे एक्स के डायरेक्शन में कितना है 10 sin 60 i, और यहाँ पे कितना है तुम्हारा 10 cos 60 j। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं हम कंपोनेंट में एक्सप्रेस करना। पहले लिख लो, इसमें और कुछ डिस्कशन करेंगे, समझ में आ रहे हैं कैसे कंपोनेंट निकल रहे हैं। इसको लिखो, किस किस का हो गया लिखना हो गया, हैंड रेज करो। ओके, बहुत लोगों का हो गया। अब देखो कुछ और
मेथड समझेंगे कैसे कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, और कुछ चीज डिस्कशन कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस टाइप का। अगर सपोज देखो, पहला चीज इसमें क्या है, कंपोनेंट निकालने के लिए कुछ मेथड इसे समझो। टेल ऑफ द वेक्टर should be at origin. Second, component along two perpendicular direction. सपोज इसका हमने डिस्कशन कर लिया, अगर ये थीटा होता है, ये आर होता है, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना बोलेंगे, इधर की डायरेक्शन में एक है और यहाँ पे एक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल का साथ है तो आर कॉस है, ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो आर वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत यूज करते हैं कंपोनेंट, फिजिक्स में मैक्सिमम यूज कंपोनेंट का ही होता है। सपोज ऐसा एक वेक्टर है, ऐसा एक वेक्टर है, ये 10 है और ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री मानता हूँ। अब इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, देखो पहला चीज है ये वेक्टर कैसे बना होगा, देखो इसका जो कंपोनेंट आएगा आरो मार्क कैसे ऐसे है और टेल का ओरिजिन में है, तो एक वेक्टर ऐसा आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल लगाएंगे इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो ट्रायंगल हो जाएगा, ये ऐसे है और ये ऐसे, तो ये हो जाएगा अपोजिट। सपोज ये तुम्हारा सी वेक्टर है। अब वो कंपोनेंट अगर लिखेंगे तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, देखो एंगल का साथ है तो क्या हो जाएगा 10 cos 60 और ये वाला क्या हो जाएगा 10 sin 60। अब अगर लिखेंगे इसका सी वेक्टर इक्वल टू 10 cos 60 कौन से डायरेक्शन में, माइनस एक्स के डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे माइनस 10 cos 60 आई और 10 sin 60 माइनस जे की डायरेक्शन में sin 60 जे, तो ऐसे लिखेंगे इसको। और एक बार देखो समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे मान लो ये 20 है और ये एंगल 30 डिग्री, पहले तो सोचना है कौन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। एक एक्स एक्सिस में ऐसा आएगा नेगेटिव एक्स में, क्योंकि इसका कंपोनेंट ऐसा आएगा, और एक यहाँ पे आएगा ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस एक्स की डायरेक्शन में कितना है 20 cos 30 माइनस आई कैप, और ये क्या प्लस वाई के डायरेक्शन में, तो कितना है 20 sin 30 जे कैप। और देखो सपोज ऐसा है, मान लो ये 15 है और ये एंगल है मान लो 30 डिग्री। अब पहले देखो ये कौन सा कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में आएगा, एक इधर की डायरेक्शन में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऐसा आएगा। अब देखो इस वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये एंगल के साथ है 15 cos 30 और ये क्या हो जाएगा 15 sin 30। अब क्या लिखेंगे, देखो 15 sin 30 आई कैप एक्स के डायरेक्शन में, और ये क्या माइनस वाई कैप 15 cos 30 माइनस जे कैप। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं, पहले दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तुम्हें चूज करना है फिर लिखना है। क्लियर है, कोई पार्ट में दिक्कत हो रहा है तो पूछो। माइनस कैसे हुआ, डायरेक्शन के लिए देखो हम क्या मानते हैं, ये पॉजिटिव आई क्या, इधर क्या है माइनस आई, ये क्या है जे माइनस जे। अब इसका डायरेक्शन देखो, अगर ये यहाँ पे देख रहे हैं इसका डायरेक्शन कैसे नीचे, नीचे है तो माइनस जे और ये पॉजिटिव है तो प्लस आई है। सिमिलरली यहाँ पे देखो नीचे है तो 10 cos 60 माइनस जे, जो नीचे है माइनस, लेफ्ट है तो माइनस। सर साइन कहाँ पे लिखते हैं और कॉस कहाँ पे लिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। देखो एंगल का साथ में जो है, एंगल का साथ मतलब कौन सा, ये एंगल 630 है तो एंगल का साइड साथ वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 20 cos 30 और ये एंगल से परपेंडिकुलर है मतलब इससे बराबर है तो ये हो जाएगा 20 sin 30। ऐसे जो एंगल का साथ है, ये एंगल का साथ है ना ये वाला साइड, तो ये क्या हो जाएगा 10 cos 60
जो एंगल का साथ है वो तुम्हारा कॉस है, जो एंगल का परपेंडिकुलर है दूर है वो तुम्हारा साइन है। लिखो इसको, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर अगर के डायरेक्शन में होगा तो? करेंगे, वहां तो जाएंगे, रुक जाओ। सर के डायरेक्शन में होगा तो वहां पे हाँ कंपोनेंट वही बोल रहा हूँ, उस वहां तो जाएंगे। अभी टेंशन, अभी 2D का कर रहे हैं, मैं 3D में जाऊंगा फिर, ठीक है। अभी 2D का प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर 3D में जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो प्रैक्टिस करो। तो दो कंपोनेंट निकाल, क्योंकि मैक्सिमम यूज फिजिक्स में कंपोनेंट का ही करते हैं, सब जगह कंपोनेंट निकालते, फोर्स का कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो ऐसे करके याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सपोज मान लो ऐसा है, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 20 और ये एंगल है मान लो 45 डिग्री है, और यहाँ पे है तुम्हारा बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और ये एंगल है 30 डिग्री है। लिखो ए और बी को कंपोनेंट फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, कुछ से लिखना कोशिश करो, गलती हुआ तो सीखोगे फिर। सर a is equal to 10 root 2 I cap plus 10 root 2 j cap। सही है। सपोज ऐसा है तुम्हारा, टी वेक्टर लिखो, सी वेक्टर लिखो। फर्स्ट वाला हो गया दोनों, ए बी। किस किस का हो गया पहला दोनों, ए और बी? एक दो तीन चार। देखो ए का दो साइड कैसा आएगा, ये ओरिजिन टेल में यहाँ पे कैसा आएगा और इधर एक आएगा। फिर देखो ये एंगल का साथ वाला कितना हो जाएगा, 20 cos 45, और ये परपेंडिकुलर वाला 20 sin 45। तो ए वेक्टर क्या लिखेंगे, 20 cos 45 I प्लस 20 sin 45 j। फिर 20 cos 45 कितना, 1/√2 I, तो 10√2 I प्लस 10√2 j। सिमिलरली बी का लिखूं, बी देखो कौन सा डायरेक्शन में आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, बट इस वाला साइड कितना हो जाएगा, एंगल का साथ है तो कितना हो जाएगा, बी cos 30 और ये क्या हो जाएगा, बी sin 30। अब अगर बी को लिखेंगे तो क्या लिखोगे, बी sin 30 कौन सा डायरेक्शन, माइनस आई डायरेक्शन में,
तो बी साइन 30 माइनस आई प्लस बी कॉस 30 माइनस जे की डायरेक्शन में, बी कॉस 30 माइनस जे की डायरेक्शन में, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 10, तो 10 माइनस 10 साइन 30 आई माइनस 10 कॉस 30 जे, फिर उसका आई और जे साइन 30 कॉस 30 का वैल्यू यूज करेंगे। सिमिलरली सी और डी का निकालो। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछो कहीं पे। पहले दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो, सुनाई नहीं दे रहा है। C vector is equal to minus 10 root 3 I plus 10 j। देखो सी वेक्टर कैसे आएगा, एक इधर के डायरेक्शन में आएगा और एक इधर आएगा, तो इस वाले लेंथ कितना हो जाएगा 20 साइन 60 और ये क्या हो जाएगा 20 cos 60। अब इसको साइन 60 कौन से एक्स डायरेक्शन में, तो 20 साइन 60 आई माइनस 20 cos 60 जे। टेन रूट 3 आई माइनस 10 जे। सिमिलर डी का लिखो। सर डी का मैग्नीट्यूड कितना लिखा हुआ है? 10 डी का मैग्नीट्यूड 10 है। हो गया डी, कितने लोग का डी हो गया, आप पहुंचे नहीं पहुंचे वहां तक? सर और एक बार समझाइए। कौन सा वाला? जो एंगल का साथ वाला लेंथ है वो कॉस है, एंगल का परपेंडिकुलर जो है वो साइन है, बस। सर -5 आई कैप रूट 3 जे कैप। देखो इसका दो पार्ट में कर दो, एक इधर आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो एंगल का साथ वाला कितना है, ये 30 डिग्री है ना एंगल का साथ वाला, y की डायरेक्शन में 10 cos 30 और इधर कितना हो जाएगा 10 sin 30। अब डी वेक्टर क्या लिखेंगे, 10 sin 30 का डायरेक्शन क्या है माइनस आई है, तो 10 sin 30 माइनस आई प्लस 10 cos 30 जे, तो sin 30 हाफ माइनस 5 आई प्लस 5 रूट ओवर 3 जे। क्लियर हुआ कंपोनेंट? नहीं और कुछ करना पड़ेगा। कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो खुद से करो, ये सारे खुद से करोगे फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा कंपोनेंट। बस इतना याद रखना, एंगल के साथ में जो रहेगा वो कॉस, और एंगल का परपेंडिकुलर जो रहेगा साइन, और उसी का डायरेक्शन आई जे लिखना है तुम्हें, बस यही तो करना है। सर cos के साथ जो रहेगा वो I नहीं होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत कंसेप्शन है, कॉस का जो रहेगा आई रहेगा, वो पता नहीं कोई बुक्स में लिखा रहता है,
कोई जरूरत नहीं है, जो एंगल का साथ रहेगा कॉस, जो परपेंडिकुलर रहेगा साइन। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, कॉस के साथ हमेशा ही रहेगा। ठीक है, ओके सपोज ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और ये एंगल है 30 डिग्री। ये तुम्हारा बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है और ये एंगल है 60 डिग्री। और ये तुम्हारा सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 30 है, सॉरी हाँ, और ये एंगल है मान लो 45 डिग्री। और ये तुम्हारा डी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10। तो ABCD लिखो, खुद से लिखना। अलग अलग डायग्राम करो, मैं एक डायग्राम कर दिया हूँ, बट तुम लोग जो बनाओगे अलग अलग करो, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टार्टिंग में अगर एक साथ करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अलग अलग करो। पहले ए बनाओ, फिर उससे कंपोनेंट लिखो, फिर बी बनाओ, उससे कंपोनेंट लिखो, ऐसे करके लिखो। ये हो गया ए, फिर इसे कंपोनेंट लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी, फिर डी। नहीं कोई नहीं, सर कुछ साउंड हो सर। सर सर कुछ साउंड हो सर। सर a is equal to 5 root 3 I cap plus 5 j cap। हाँ इधर पे हो जाएगा 10, एंगल का साथ है cos 30। सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? सर कुछ साउंड हो सर। Sir, voice is buffering. यस सर। अभी आ रहा है क्लियर? नहीं नहीं सर, नहीं आया। नो सर। नहीं सर, नहीं आ रहा। ठीक से नहीं आ रहा है। ए वेक्टर देखो क्या लिख रहा है, 10 cos 30i plus 10 sin 30j। ठीक आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। सर साउंड हो सर, बफरिंग। क्लियर नहीं आ रहा है आवाज? सर तो बफरिंग सर, ईयरफोन इज बफरिंग। तो हो गया। नहीं सर, नहीं क्लियर आ रहा है। नहीं आ रहा है उधर?
नहीं सर। सर एक मिनट। सर ईयरफोन को आरेक बार पिन सर ईयरफोन को आरेक बार पिन लो, बफरिंग हो रहा है। अभी क्लियर है नहीं? ये सर अभी ठीक है। कहाँ Yes, तक sir. पहुंचे? ए हो गया? अभी क्लियर हुआ ना? ओके, ए हो गया, बी हो गया तुम्हारा? यस सर। ओके, Yes, sir. बी का देखो। यस सर। -10j + 10√3j। तो ये 60 डिग्री है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो बी को क्या लिखेंगे? 20 cos 60 है माइनस आई, और ऊपर 20 sin 60 j। सिमिलरली सी और डी लिखो। सी को क्या लिखेंगे? So -30√2i and -30√2j. हाँ, देखो ये हो गया सी 30, ये 45 डिग्री है। तो इसका दो कंपोनेंट कैसा आएगा? ये इधर एक आएगा और इधर एक आएगा। तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 30 cos 45, 30 sin 45, 30 cos 45 आई, माइनस आई है क्योंकि माइनस एक्स के डायरेक्शन में, प्लस 30 sin 45 माइनस जे। और लास्ट वाला देखो डी, डी का वैल्यू कितना? 10 है और ये कितना है? 30 डिग्री है। अब इसका दो कंपोनेंट कैसा आएगा देखो, एक इधर आएगा, एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, हो जाएगा 10 cos 30, 10 sin 30। तो 10 cos 30, सर पहले sin 30 लिख देते हैं। 10 sin 30 आई, cos 30 के माइनस जे में 30 जे। हो गया। अब हम क्या करेंगे? अलग अलग, हाँ बोलो। अब हम क्या करेंगे? अलग अलग वेक्टर लेंगे जो कि ओरिजिन में नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या देखो, सारे टेल ओरिजिन में है ना, तो इसलिए निकालना इजी है। दो कंपोनेंट कर दिए। अगर ओरिजिन में नहीं रहेगा टेल, अगर ऐसा कुछ वेक्टर रहेगा, वो उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा अभी। अगर मान लो ऐसा वेक्टर है, इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, पहले लिख लो सारे। सर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ना? हाँ, शिफ्टिंग करके भी So निकालेंगे। parallelly shift करना पड़ेगा. हाँ, पैरेलल शिफ्ट करना है। लिख लो सारे, मैं करता हूँ, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब डिस्कशन करेंगे। तो कुछ एडमिशन के बारे में हमारे ऑफिस में कुछ बोलेंगे, तुम्हारे साथ बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा। 5 मिनट के बाद हम डिस्कशन करेंगे। सर वॉइस बहुत लो आ रहा है। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। Good evening, sir. So actually, here Rasmi Ranjan Das, Center Head of SR Physics. So actually, first ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ତମେ ତ ବୋଧେ ସେଫ୍ ଥିବ ଘରେ ସବୁ ପଢାପଢି କରୁଥିବ। ତ ମୁଁ ମେନ୍ ଲାଇଭ୍ ଆସିକି କିଛି ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। 5 minutes ନେବି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିନି। ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ଚାଲିଛି ଏବେ, ଠିକ ଅଛି।
तो तुमरो एबे जो टाइम रे तुम जो लाइव क्लास करूछ ऑनलाइन क्लासेस करूछ हम एसआर फिजिक्स रो अलग किसी क्लास भी करथिबो एबे तो रिजल्ट भी ऑलरेडी पळे आसी हमरो सीबीएसई हो या आईसीएसई रिजल्ट ऑलरेडी आसलानी तो किसी पिला भी माने एक्सपेक्टेशन जो मन थिला से माने फुलफिल हेइथिबो किसी पिलांकर कोन से माने एमती भी हेइछि कि एतर पिलांकर किसी साइंस में मार्क कमी बट ताको हमें ए भाबी कि वरीड ओवर टाइम नो एटलीस्ट हमको फोकस करिवार अछि पढ़ारे कण 11 12 आगो को अछि आगो को 2 इयर्स पर तुम एंट्रेंस भी दबो मेडिकल हो आईआईटी जेई तो सेति पे हमें एबेटू फोकस करिया पड़िबो ठीक अछि तो मेन थिंग मो कहर कारण तुम जो एसआर फिजिक्स बर्तन कंटिन्यू करछो एटा हमर सेकंड बैच ए जो वेक्टर क्लासेस चली छि तुमरो तो वीकली टेस्ट भी चली छि वीकली 3 डेज क्लास होची तुमर 1.5 आवर क्लास होची वीकली टेस्ट होची एवरी क्लासेस पर असाइनमेंट भी तुमको पठोची जोटा कि कंटिन्यूअस चलीबो जेतो जे माने ऑनलाइन क्लास चली छि एबे तो कहि परियन हम केबे चलीबो इट मे बी अगस्त लास्ट सितंबर लास्ट हम किसी कहि परियन प्रेडिक्ट कर परियन ठीक है जब जाय भी चल छि बट एसआर फिजिक्स तरफ रु हमें प्रोसेस टाको हमें कंटिन्यू रखिबो और तमर के बेटर इंप्रूव होई परियो हम से विषय टिके मु एबे डिस्कशन करबी तो ए जो बैच एबे तुम चल छि सेकंड बैच ए बैच को हमें बैच को ले जो स्पार्क बैच जोटा हमरो क्लासरूम प्रोग्राम रे जो बैच ना हमें देजु तानो होछि स्पार्क बैच तो एठी किछि पिला हमर कंटिन्यू करछो तुम माने आ किछि पिला एठी कंटिन्यू करछो कि मु ताको कांटेक्ट मो पे नाही जे को माने एक्चुअली करछो मु भी जानि पाउनी एठी कारण यूजर आईडी पासवर्ड प्राय कॉमन समस्या तुम भी को संग मन दे परियो एमती भी हेई परियो किंतु हमें ए बैच को फिक्स कर दवा कारण एबे तुमको जहां हम प्रोवाइड करछु आहुरी बेटर वे रे हम प्रोवाइड करिवु एबे जेमति तुम 3 वीकली 3 डेज क्लास होची सेटा तो रहइबो बट हमें गोटे दिन हमें कहूछु एक्स्ट्रा इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग 1 to 1 डाउट क्लियरिंग क्लास सपोज तुम जो 3 दिन क्लास रहिला तुम असाइनमेंट तुमको पठाउची ताको तुम प्रैक्टिस करला तुम अदर बुक जदी तुम माने आफ्टर एनसीईआरटी जो तुम चाहेलो अलग किसी बुक फॉलो करो जेमति कि तुमरो एससी वर्मा और डीसी पांडे कि आईआईटी में जो फोकस करछो तो सेमाने जो अलग किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करछो जदी किसी डाउट होची से डाउट में नहीं किया फिजिकली सार लो पकरे हम तीनटा सेंटर रहला अरुंधर नगर रे रहला सीडीए रे रहला और सत्यनगर जो पिला भुवनेश्वर किसी पिला भी थिबे तो सेमाने आसी कि 1 to 1 डाउट क्लियरिंग क्लास कर परियो ताले कोन हबो ना तुमे जहां वीकली 3 डेज एटी टाइम दोचो 1.5 आवर माने ऑलमोस्ट 5 आवर्स क्लास दोचो तुमे असाइनमेंट प्रैक्टिस करतो एटलीस्ट निजु को हाफ एन आवर अवेल कर पेलो हम सेंटर रे देन जो चैप्टर रिलेटेड चैप्टर जहां हम पढी पड़छो तो स्मूथली कवर कर दे परियो आउ तुम भलो जानछो 11 सिलेबस बहुत इंपोर्टेंट स्पेशली फॉर एंट्रेंस तो हमको फोकस करिवार अछि एबे तुम जो स्कूल की जो कॉलेज एडमिशन करछो करो ता सहित फिजिक्स जो मेजर सब्जेक्ट अछि गोटे पिलार जो पिला में डिफिकल्टीज फेस करनी पिला जो माने हायर स्टडी कि मेडिकल आईआईटी जो रहला नाइजर रहला इसो पे फोकस करनी तो ताको ये प्रॉब्लम फेस करती किन बट एठी मु कहबी तुमे मन तो एसआर सर को क्लास किछि करथिबो जो पिला फर्स्ट बैच रे जो मान को एबे चली जे काइनेमेटिक्स से मान को बेसिक मैथमेटिक्स सरी काइनेमेटिक्स अछि तुम मान को भी क्लास एबे प्रोग्रेस होजिला तो से माने सर को टीचिंग स्टाइल माने तांकर जो ओपिनियन मु कहूची मु कहूनी तो से माने पूरा सैटिस्फाइड इवन पिला अछंती आलियन आकाश फिरजी रे कंटिन्यू करी कि भी हम वीडियोस देखुचंदी हम क्लासेस करचंदी एंड दे आर आल्सो वेरी मच सैटिस्फाइड विथ अस और से माने हम स्पार्क बैच ऑलरेडी एनरोल पर्सन तो मो कहया था कि तुमरो फिजिक्स रे कौन से भी प्रॉब्लम हबनी मु एति एश्योर करची सर फिजिक्स तरफ सर जेतो बड़ तुम डाउट पचार लाइव क्लास पर जदि किसी डाउट रोची तुम जदि आसी भी पारुनो इन केस देन तुम कॉल करो व्हाट्सएप नंबर मेसेज करो सर को डायरेक्टली पचारो सर निश्चित क्लियर करेंगे आउ स्पार्क ग्रुप रहले तुम कौन बेनिफिट रहबो ना वीकली टेस्ट तुम कंटीन्यूअसली दे परियो गोटे टेस्ट तुम देचो कमिंग संडे तुमर पुनी सेकंड टेस्ट अछि तो टेस्ट वीकली देलो वीकली 3 डेज लाइव क्लास पाइलो वीकली अनदर डे तुम पाइलो स्पेशली इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग क्लास पाई और नंबर तुमको लास्ट दे देबी से नंबर मत कांटेक्ट करिवो तुम पे टाइम पूरा स्लॉट बुक करा सपोज तुम जो टाइम रे आसीबो से टाइम पे अलग को पिलांग हम डाकिबोनी कारण 1 to 1 डाउट क्लियरिंग समस्त डाउट तो कॉमन नथिबो ना सेति पे तुम मन पे स्पेशली टाइम दिया होची एटलीस्ट वंस इन वीक आसो निश्चित क्लियर हो फिजिक्स मु जानि नि पिला कोडी अलग कोडी के कोडी एडमिशन करियो कारण हम पके जति पिला रहबे हम स्पार्क बैच मु श्योर से माने फ्यूचर रे केबे भी एंट्रेंस पई प्रॉब्लम फेस करिवेनी बिकॉज़ एसा संग विषय तुम जानिथिबो सर निजे दिल्ली फिरजी रीजनल स्कूटर लास्ट इयर्स पढौतले
सर को पूरा जति को टीचिंग माने एक्सपीरियंस तुम मन पाखे अप्लाई कर डेफिनेटली तुम इम्प्रूवमेंट हम एतिक मु आश्योर करछि बाकी जेतले रेगुलर प्रोग्राम चलिबो बहुत शीघ्र प्रे करिया कि जते शीघ्र कोरोना रो माने जो सिचुएशन जते शीघ्र नॉर्मल हो जेतो क्लासरूम प्रोग्राम हो तापर हमें बहुत किछि हम पे इनोवेटिव वेज हमें डेवलप करिछि जोटा कि तमरो बेटर इंप्रूवमेंट जेमति कि एबे जेमति 3 दिन क्लास होउछि ऑनलाइन क्लास जेमति वीकली 3 डेज क्लास हो तापर तुमरो वीकली टेस्ट रहबो जोटा रहबो तुमरो एडवांस लेवल एवरी 15 डेज थरे 15 दिन थरे गोटा हो कोन ना तोर बोर्ड लेवल फॉर बेटर इंप्रूवमेंट इन योर कंसेप्चुअल जो पिला एनसीईआरटी बेस भी एनसीईआरटी भी स्ट्रांग हला तुमरो ताले कोन हो ना तब थियोरेटिकल लिखिलो सेटा एबे तुम ओएमआर बेस होछि ना तो 15 दिन जेतला पढे आसी हम जो स्पार्क ग्रुप को पढे आसीबो जो क्लासरूम प्रोग्राम हम चलिबो तब प्रत्येक 15 दिन थरो रिटन टेस्ट भी दो एटा की करंती नै प्राय एटा देखिया पड़े एटा हम करबो निश्चित तापर कोन ना 3 डेज परे गोटे दिन पूरा स्पेशली डाउट क्लियरिंग क्लास हम रखि जो माने एडवांस लेवल जे एडवांस टारगेट उठो कि नीट टारगेट उठो सब पिला आस परिए सब पिला को हम इक्वल वेटेज दबु सेमति नै कि जो पिला मेडिकल आ जो पिला आईआईटी टारगेट पे सेमान दो सेमति नै समस्त इक्वल वेटेज दिया हबो बी श्योर एटा सेति तमे श्योर हो बाकी बाकी असेसमेंट माने जो तुम असाइनमेंट रोला सेटा तो तुम रेगुलरली दिया हबो प्रत्येक चैप्टर पर हम पिला मोर देन 300 प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिवे जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट ठीक है एति कहबी कि जो मारे रजिस्ट्रेशन करबा पे चाहछो हमें संडे पर टू जो पिला रजिस्ट्रेशन करिवे सही पिला को यूजर आईडी पासवर्ड मिलियो ठीक है ऑलरेडी तुम क्लासेस कलो क्लास नै कि मन भीतर किसी भी कंफ्यूजन रखनी डेफिनेटली भलो पढ़ाओ भलो लागुथिबा आगु निश्चित भल लागियो हैला तो मु एटी नंबर लिखि दोउची नंबर तो प्राय तुमको मेसेज रे भी जाए हैला ए नंबर टा रहला और ए दीटा नंबर अछि ए नंबर एटलीस्ट जदि कार किसी प्रॉब्लम रहउची पेरेंट्स को कोंतु कि मते कांटेक्ट करिवे कारण संडे पर टू ये जो ग्रुप अछि सेकंड बैच ग्रुप ता ए ग्रुप रु जो पिला रजिस्ट्रेशन करिथिबे कि जो पेरेंट्स कांटेक्ट मते कले स्पार्क ग्रुप रहया पे से मान को हम ग्रुप नै जो ठीक अछि तो मु चाहू छी कि जति पिला हमर होबे फोकस होंतु सार भी जानि पर नै जति पिला कनेक्ट ले सार न पचार सार केबे डाउट क्लियरिंग पे केबे मना करिवे हमें जते एक्सट्राक्ट करा पे चाहियो फिजिक्स से एक्सट्राक्ट करि पारो डिपेंड अपन यू सार एग्री अछंती सब बेले तुमको प्रोवाइड करिया पे तमे केते एक्सट्राक्ट करि परछो फिजिक्स रे सेटा तुम ऊपर डिपेंड करछ ओके स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू ओके सर हां हेलो हेलो पहुंचे कि कोन के ओके सर किसी बुझिया पे चाहू तो जदि किसी अलग की डिटेल्स जानियार अछि एडमिशन प्रोसीजर केमति कोन आउरी बाकी जिंसो देन मते ए नंबर कांटेक्ट करिवो मु तुम सब डिटेल्स बुझिए देबी ठीक अछि एबे क्लासेस हम कंटिन्यू करियो थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ना यस हेलो सर ओके यस हमारा स्टार्ट करते हैं अपना कंपोनेंट सर लो ये तो क्या हुआ साउंड लो आ रहा है सर लो आ रहा है यस सर क्यों ऐसा क्या हो गया ठीक है यस सर ओके तो हम क्या करेंगे अभी अगर कोई वेक्टर है ऐसे जो कि ओरिजिन में उसका कोऑर्डिनेट नहीं है ओरिजिन में उसका क्या है टेल नहीं है अगर ऐसा वेक्टर है तो पहला स्टेप इसका क्या करना है तुम्हें शिफ्टिंग करना है कैसे सच दैट टेल कहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन पे आ जाएगा तो शिफ्टिंग कर देते हैं इसका टेल को ओरिजिन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको बढ़ाओ ऐसे तो उसको ऐसे बढ़ा देते हैं सपोज इस बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 10 है अगर बिना शिफ्टिंग करे करोगे तो आंसर गलत आएगा ये 60 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कंपोनेंट में एक्सप्रेस करो ऐसे और ऐसे अगर दो परपेंडिकुलर जब करोगे ना तब ओरिजिन में होना चाहिए टेल तो इस वाले लेंथ कितना हो जाएगा 10 cos 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 sin 60 तो इस वेक्टर को क्या लिखेंगे 10 sin 60 i minus 10 cos 60 j ठीक है क्लियर है इसमें कोई कंफ्यूजन है शिफ्टिंग ओरिजिन में टेल होना चाहिए
बस इतना दिमाग में रखो। अब देखो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वेक्टर है, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और ये एंगल 60 डिग्री है। अगर इसको कंपोनेंट में एक्सप्रेस करना है तो क्या करोगे, इसको पैरेलल शिफ्ट करो ताकि ये कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन में आ जाएगा। ये ऐसे हो गया ओरिजिन में, और ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है। अब इसका दो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इस वाला लेंथ कितना आ जाएगा 10 cos 60, ये कितना 10 sin 60, तो इसको क्या लिखेंगे 10 sin 60 i प्लस 10 cos 60 j। क्लियर हो रहा है नहीं। और एक देखो, सपोज ऐसे दिया हुआ है, सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 है। अब इसको क्या करेंगे, उसका टेल ओरिजिन में आना चाहिए, उसको ऐसे बढ़ाओ। ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। फिर दो कंपोनेंट निकालो, ऐसे ऐसे 10 cos 60 i प्लस 10 sin 60 j। तो इस तीनों लिखो, फिर 2-3 प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे हुआ। सपोज ऐसा है 30 डिग्री है, प्रैक्टिस करो। सी वेक्टर क्या लिखेंगे, सर -5√3 i कैप प्लस 5 j कैप। का किलो का हो गया, किस का हुआ, सर आप फिर से समझा सकते हैं? हाँ फिर से समझा रहा हूँ। देखो पहले काम क्या करना है, हाँ सुनो, पहले क्या करना है तुम्हें, वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करना है ताकि उसका टेल ओरिजिन में रहेगा। इसको याद रख लो, शिफ्ट सच दैट टेल एट ओरिजिन। टेल को ओरिजिन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज ये तुम्हारा वेक्टर था ऐसे, अब इसका हेड कहाँ पे ओरिजिन है, अब इसमें कंपोनेंट नहीं लिख सकते, लिखना टफ होगा। फिर इसको शिफ्ट कर दो, ऐसे ऊपर ले लिया मैंने, इसका टेल ओरिजिन में आ गया। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है 60 और 60, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा। अब तुम्हारा वेक्टर ये बन गया, इधर 60 ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 10 cos 60 और ये क्या हो जाएगा 10 sin 60। सिमिलरली सपोज यहाँ पे देखेंगे, ये तुम्हारा वेक्टर है, बट हमको क्या करना है, ओरिजिन में सिर्फ पहुंचाना है टेल को लेके। इसको मैंने ओरिजिन में पहुंचा दिया ऐसे, तो ये हो गया। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन तो ये एंगल सेम हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा 10 cos 60, ये क्या है तुम्हारा 10 sin 60। क्लियर है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सी का सर- देखो, हाँ बोलो। सर कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होगा? क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का एडिशन ऐसे ही करते हैं ना, दो परपेंडिकुलर लाइन में वेक्टर का एडिशन करते हैं, मतलब उसका जो थ्योरी होता है देखो ऐसे होता है। देखो क्योंकि हम एक्स वाई जो एक्सिस है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि हम आई जे लिख रहे हैं ना, इसके डायरेक्शन में क्या होता है आई, इसके डायरेक्शन में क्या होता है जे, ये दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री है। अभी तो इसीलिए तो परपेंडिकुलर करते हैं, क्योंकि कोई भी वेक्टर को हम क्या करें बेसिकली, एक्स के डायरेक्शन में कितना लेंथ है और वाई के डायरेक्शन में कितना लेंथ है, वही तो निकल रहे हैं हम। ठीक है। अब सी का देखो, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दो उसको। अब ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो इधर वाला क्या हो जाएगा देखो सी, और सी का वैल्यू कितना 10 cos 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 sin 30। अब इसको क्या लिखेंगे 10 cos 30 माइनस आई के डायरेक्शन, माइनस 10 cos 30 i प्लस 10 sin 30 j, माइनस 10 cos 30 वाले √3/2 i
तो 5√3 i प्लस 5j। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। देखो सपोज एक ऐसा वेक्टर है, बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 10 है और ये एंगल 45 डिग्री है, 30 डिग्री है मान लो। और यहाँ पे वेक्टर है, सी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 10 है, 20 है, ये 45 डिग्री है। कंपोनेंट में लिखो दोनों को, बी और सी को। अगर कंपोनेंट लिख पाओगे तो कंपोनेंट एडिशन भी कर पाओगे, अगर कंपोनेंट लिखने नहीं आता है तो फिर एडिशन नहीं कर पाएंगे। हो गया बी और सी। सर B -5 I cap -5√3 J cap and C is equal to 10√2 I cap -10√2 J cap. देखो बी को कैसे शिफ्ट करेंगे, ऐसे बढ़ा दो तो ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। फिर दो कंपोनेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा एक, ये कितना हो जाएगा 10, इधर वाला क्या 10 cos 30 एंगल का साथ में, और ये क्या हो जाएगा 10 sin 30। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, sin 30 माइनस आई का डायरेक्शन -10 sin 30 i -10 cos 30 j हो गया। सिमिलरली सी को देखो कैसे शिफ्ट करेंगे, सी को ऐसे शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 45 डिग्री, जस्ट पैरेलल ऊपर शिफ्ट कर देते। तो ये क्या है 20 है, तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 cos 45 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 sin 45। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़े, इसको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी से क्लियर हो गया कंपोनेंट निकालना, बताओ कमेंट एटलीस्ट हैंड रेज करो कि आप कंपोनेंट पूरा समझ में आ गया। बाकी लोग का नहीं हुआ क्या, क्योंकि उसके बाद हम एडिशन करेंगे कंपोनेंट का, एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे। फिर सर 45 का कैसा हुआ, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है 45 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो 45 डिग्री है। पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो 45 डिग्री होगा ना, इसको दो पैरेलल लाइन में ये दोनों एंगल सेम होता है ना। हो गया, अब देखो एडिशन पढ़ेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट हाँ क्या बोल रहे हो,
सर कंपोनेंट परपेंडिकुलर ऑलवेज क्यों होता वही तो बोला, एक्स वाई एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होना हमेशा होता है, एक्स और वाई एक्सिस। है? यस सर। तो हम आई जे लिख रहे हैं, मतलब कंपोनेंट होंगे ना परपेंडिकुलर। हम आई कंपोनेंट जब लिख रहे हैं, आई और जे लिख रहे हैं ना, मतलब आई जे जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, तो इसलिए कंपोनेंट दोनों परपेंडिकुलर में हम निकालते हैं हमेशा। ठीक है, यस सर। कोई भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना है। कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, बाद में करेंगे, पहले इजी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले देखो एडिशन टू कंपोनेंट मेथड, बहुत इजी है अगर कंपोनेंट निकालना आता है, क्योंकि दो वेक्टर को अगर इसमें क्या 2 3 4 5 कितना भी वेक्टर है उसका बहुत इजीली एडिशन कर सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन का हमने क्या क्या पढ़ा था पहले, ट्रायंगल लॉ, फिर पैरेललोग्राम लॉ, फिर पॉलीगॉन लॉ, और लास्ट पार्ट जो है कंपोनेंट मेथड। सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, मान लो ये तुम्हारा ए वेक्टर है 10 मैग्नीट्यूड का और ये एंगल 30 डिग्री है, और यहाँ पे वेक्टर है बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 20 है, शायद इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, और ये 30 डिग्री है। सपोज मेरे को चाहिए क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, सपोज ट्रायंगल लॉ लगाते तो दोनों वेक्टर बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है। तो ट्रायंगल लॉ का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 का रूट ओवर, तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos 60 का वैल्यू कितना, हाफ। तो ये कितना हो जाएगा देखो 10√3। अब हम क्या करेंगे, ये तो ट्रायंगल लॉ में हो गया, अब हम इसको कंपोनेंट में लिखेंगे। कंपोनेंट में कैसे करेंगे देखो, तो पहले ए को कंपोनेंट में एक्सप्रेस करो। कंपोनेंट में क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, इसका दो कंपोनेंट कैसा आएगा, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इधर वाला कंपोनेंट लेंथ क्या हो जाएगा 10 sin 30, और यहाँ वाला कितना हो जाएगा 10 cos 30 एंगल का साथ में। तो बेसिकली क्या हो गया देखो 10 sin 30i प्लस 10 cos 30j, तो कितना हो गया देखो sin 30 कितना √3/2, सॉरी हाफ 5i प्लस 5√3j। ठीक है, सिमिलरली बी वेक्टर और कंपोनेंट में क्या लिखेंगे देखो, अब इधर क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो इस वाले लेंथ कितना हो जाएगा 10 sin 30, और ये क्या हो जाएगा 10 cos 30। तो बी वेक्टर और कंपोनेंट में क्या लिखेंगे, -10 sin 30i प्लस 10 cos 30j, तो ये कितना -5i प्लस 5√3j। अब हमको ए और बी तो ऐड करना आता है ना, पहले बहुत इजी है ये दोनों ऐड करना। तो कितना हो जाएगा 5i प्लस 5√3j प्लस -5i प्लस 5√3j, तो कितना हो गया देखो 5 - 5 कितना 0 हो गया, ये कितना हो गया 10√3j, बट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10√3। देखो ट्रायंगल लॉ में भी हमको उस टाइम आया था। तो ये होता है एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड। देखो कितना इजीली हो गया, क्यों ट्रायंगल लॉ फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, बस उसमें तुम्हें क्या करना है कंपोनेंट निकालो, फिर दोनों को ऐड कर लो नॉर्मल आईजे फॉर्मेट में। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें दो से ज्यादा वेक्टर, कितना भी वेक्टर को हम डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से सिर्फ दो ही वेक्टर के लिए होता है, और दो से ज्यादा वेक्टर हुआ तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, और कंपोनेंट हमारे पास आ गया। कंपोनेंट में दो से ज्यादा कितना भी वेक्टर है उसको बहुत इजीली एडिशन कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसका तरीका क्या है, फर्स्ट फाइंड और एक्सप्रेस वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्मन, एक्सप्रेस वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्मेट। सेकेंड स्टेप क्या है, ऐड करना है, जस्ट लिख लो इसको, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा।
सर सेकेंड बिट में आप क्या लिखे हैं? आड नॉर्मल आड इसमें करना है। पहले एक्सप्रेस वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट देन आड। नॉर्मल आईजे आ जाएगा तो ऐड करना बहुत इजी हो जाएगा फिर तो, क्योंकि आईजे फॉर्मेट में वेक्टर्स को ऐड करना सबसेट का नाम आता है और बहुत इजी होता है। इसका लिखना हो गया, क्वेश्चन बनाओ। सपोज मैं बोलूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करेंगे, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बताओ? दोनों को कंपोनेंट में एक्सप्रेस करो फिर ऐड कर दो। सर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड 20 है। जो भी असाइनमेंट भेजा जा रहा है उसको प्रैक्टिस करो तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिजिक्स में। स्टार्टिंग से फिजिक्स अगर गड़बड़ हो जाएगा ना बाद में फिर समझ में नहीं आएगा सब कुछ। किसी का आंसर आया क्या? एटलीस्ट दोनों कंपोनेंट में लिखो, इतना तो आता है। ए को क्या लिखें कंपोनेंट में बताओ, कोई लिखा है ए को? यस सर। -5√3i कैप प्लस 5j कैप। सर -5i कैप प्लस 5√3j कैप। करता हूँ, मेरे को पता नहीं। देखो पहले क्या आएगा, देखो इधर कितना आ जाएगा 10 cos 60 और ये क्या है sin 60 माइनस आई है 10 sin 60 i प्लस 10 cos 60j कितना आ रहा है देखो। तो sin 60 कितना होता है √3 तो -5√3i प्लस 5j। ठीक, अब b का देखो, एक इधर आएगा एक इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 cos 30, ये 20 sin 30। तो b को लिखेंगे 20 sin 30i माइनस 20 cos 30j। sin 30 हाफ होता है तो 10i माइनस 5√3j। फिर a प्लस b कर दो तो -5√3i प्लस 5j, सर ये 10 हो जाएगा प्लस 10i माइनस 10√3j। तो i प्लस i ऐड कर दो 10 माइनस 5√3 ऐसे लिखो, i प्लस 5 माइनस 10√3j ऐसे लिखो। तो सारे i को मैंने एक साथ कर दिया, सारे j को एक साथ कर दिया, ऐसे कर सकते हो। तो ये आंसर है। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10√3 का स्क्वायर का रूट ओवर।
फिर ओपन करोगे स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? और एक क्वेश्चन करूं? जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। अब बताओ इसका कितना होगा मैग्नीट्यूड a प्लस बी। फिर a प्लस टू भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं, a माइनस टू भी सपोज निकालना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही कर सकते हैं इसमें। पहले कंपोनेंट एक्सप्रेस करो a और b को, सब कुछ लिख देता। a प्लस बी निकालेंगे, फिर a माइनस बी निकालेंगे, फिर थर्ड में a माइनस टू भी निकालेंगे। पहला काम है तुम्हारा ए बी निकाल दो, फिर बाकी इजी हो जाएगा। ट्राई करो, खुद से बनाने की कोशिश करो। इस वीकेंड में वेक्टर का एग्जाम भी होगा, और बाकी लोग एग्जाम दो। बहुत लोग एग्जाम नहीं दिए लास्ट टाइम, इस बार देने की कोशिश करो। किसी का आंसर आया क्या? पहले ए प्लस बी बताओ, पहले ए प्लस बी देखो, किसी का आया ए प्लस बी कितना है क्या? सर 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ऐसा है क्या? नहीं लग रहा है मेरे को। ये सिर्फ बी का है। ओके, कंपोनेंट देखो, ए का कंपोनेंट कैसा है? ऐसा आएगा, या फिर इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये एंगल कितना है? 60 है। फिर यहाँ सर पे हो a जाएगा plus b 10√3 i cap। 10√3 आई कैप। हाँ यस सर। सही है। ए वेक्टर को क्या लिखेंगे? 10 sin 60 i प्लस 10 cos 60 j। तो ये हो जाएगा 5√3 i प्लस 5 j। बी वेक्टर देखो, इसका कंपोनेंट ऐसे भी कर सकते हैं, एक इधर आएगा और इससे पैरेलल एक आएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा? 10 cos 60 तो बी वेक्टर हो जाएगा 10 sin 60 i माइनस 10 cos 60 j। तो sin 60 कितना है? √3/2, तो 5√3 i माइनस 5 j। फिर a प्लस भी निकालो तो इजी हो गया तुम्हारा काम। सर a 5√3 minus b equal to 10 j cap। हाँ 10√3 i, a माइनस b करो 5। a बाकी minus तो 2b इजी हो is गया, equal कुछ भी कर। to हाँ बाकी तो सब कुछ इजी हो गया। एक बार कंपोनेंट निकाल देंगे तो फिर बाकी तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं है। तो 10 j क्या, a माइनस 2 भी चाहिए तुम्हें, तो a माइनस 2 इंटू बी कितना है? 5√3 i माइनस 5 j। नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो ये कितना हो जाएगा? 5√3 i प्लस 5 j माइनस 10√3 i प्लस 10 j।
तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15j माइनस 5√3i। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, फिर बाकी मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, प्रैक्टिस करना। फाइंड ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। पहले तीनों को कंपोनेंट में एक्सप्रेस करूं। पहले ए बी सी को कंपोनेंट में लिखो, ये नॉर्मल एडिशन है। सर a plus b plus c is equal to √3 plus 1 I cap minus √3 j cap। √3 plus 1 minus √3। नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा है। कंपोनेंट लिखने कोई गड़बड़ होगा, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। पहले ए में लिखो, ए में क्या लिखेंगे? ए को क्या लिखेंगे कंपोनेंट में? 2 cos 30i प्लस 2 sin 30j। तो ये कितना हो जाएगा? cos 30 √3/2 √3i प्लस j sin 30 हाफ होता है। तो बी को कंपोनेंट में क्या लिखेंगे? बी का कैसे कंपोनेंट आएगा? कि इधर आएगा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर का तो ऐसे है। तो ये कितना हो जाएगा? 45 हाँ, √2 cos 40 cos 40 sin 45j cos 45, तो ये हो जाएगा i माइनस j sin 45 cos 45 का सर वैल्यू कितना आंसर होता I है? आएगा। हाँ, i आएगा। सी वेक्टर देखो, सी का डायरेक्शन क्या है? सिर्फ लेफ्ट के डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कितना? -√3i। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा देखो? तो √3i प्लस j प्लस i माइनस j प्लस माइनस √3i कैंसिल हो गया देखो, प्लस √3i माइनस √3i j और माइनस j, तो क्या बचा? i है आंसर। मतलब अगर मैग्नीट्यूड बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है कंपोनेंट और एडिशन? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स में, तो हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगा इसका एप्लीकेशन।
तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो भी असाइनमेंट दे रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर असाइनमेंट प्रैक्टिस ओके नहीं करोगे, सर। हाँ बोलो। ओके सर। ओके सर ये वाला किसी को, वीडियो भी छोड़ देंगे ग्रुप में? हाँ छोड़ देंगे। बाय सर। सर सी बाय। वेक्टर कैसे होगा? सी वेक्टर का डायरेक्शन देखो माइनस एक्स के डायरेक्शन में, से -3 आई, -√3 आई, ठीक है। सी का कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में और -x के डायरेक्शन में, तो √3 इंटू माइनस आई। क्लियर है? सर लेकिन यस अगर उसको सर। रिजॉल्व करने जाएंगे तो अलग होगा ना? कैसे बोलो? सर रिजल्ट अगर तोड़ने जाएंगे तो 90 डिग्री में साइन आ जाएगा और कॉस भी आ जाएगा 90 डिग्री, हाँ तो कॉस, तो 0 0 हाँ हो तो ऐसे जाएगा। बोलो। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। अगर ये वेक्टर है तुम्हारा तो ये एंगल कितना 90 है, तो अगर ये एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, अगर हम बोलेंगे तो cos 0 1 है, तो sin 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही मान सकते हो। ये तो सिंपल टेक्निक है ना। अगर कोई वेक्टर x के डायरेक्शन में 10 यूनिट्स है तो उसको क्या लिखेंगे 10 है क्या? सर हाँ बोलो। if we take 90 degree, हम्म, so if we take 90 degree, सर सी वेक्टर में, तुम्हारा आवाज बहुत ही ज्यादा कट रहा है। सर if we take 90 degree सी वेक्टर में तो क्या होगा? सी वेक्टर में 90 डिग्री, यस सर। 90 डिग्री 0 डिग्री हो रहा है ना। अगर ये वेक्टर ऐसे होता, सपोज ये एंगल होता, तो ये एंगल क्या हो जाएगा धीरे धीरे इधर की डायरेक्शन आएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा ना, इसके पैरेलल में आ गया। यस सर। ठीक है ठीक है। cos 0 1 है, sin 0 0 है, उसे सर बोलो। सो दोनों ने it is in second or third quadrant, so what will do? So दोनों ना C vector is in second or third quadrant. C vector is in x axis minus of x axis, minus x axis means minus I cap। ये x axis में है Okay ना, sir. माइनस sir. x axis है, माइनस I cap। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इधर आंसर आया आई कैप, उसके जगह अगर खाली जे कैप या फिर के कैप आता तो फिर हाँ वही वन। हाँ 1 होता मैग्नीट्यूड। अगर माइनस आई कैप होता तो फिर -1। नहीं मैग्नीट्यूड 1 है बट डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके सर। माइनस आई और प्लस आई दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है बट डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? No sir.